हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे शार्क एक्सचेंज के बारे में। क्या ये सच में टाइम टू टाइम विड्रॉल देता, डिपॉजिट में इशू आता या फिर विड्रॉल में इशू आता, या फिर कोई ट्रेड करने में कहीं ऑर्डर लगाएं तो कहीं और एग्जीक्यूट होता है, या फिर कहीं एसएल लगाएं तो कहीं और एग्जीक्यूट होता है एसएल। सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और वो भी मैं अपना लाइव दिखाने वाला हूँ अपने अकाउंट से कि कैसे मैंने पिछले 6 महीने से मैं ट्रेड कर रहा था और कितना मैंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, और कितना मैंने विड्रॉ किया। तो ये शार्क एक्सचेंज सच में विड्रॉल देता है या फिर नहीं देता है। तो चलिए मैं अपने शार्क एक्सचेंज पे लेके चलता हूँ और वहाँ डिटेल में पूरा डिस्कस करें कि क्या ये सच में गोल्ड और क्रिप्टो के लिए सही है प्लेटफॉर्म या फिर नहीं। आप बीटीसी में ट्रेड करते हो या फिर गोल्ड में या फिर इथेरियम में या फिर सोलाना में, आप किसी में भी ट्रेड करते हो, क्या ये सच में ट्रेड जो स्मूथ तरीके से चलना चाहिए, एक ट्रेडर को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो मिलता है या फिर नहीं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपने सार्क एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करता हूँ और पूरा मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ गूगल आ चुका है, यहाँ सर्च मारते हैं शार्क एक्सचेंज। ये जो 30 डेज का चैलेंज चल रहा, ये सच में आपको बताता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या फिर नहीं। आप चाहे महीने में 1 रुपये का भी प्रॉफिट करो तो ये आपका पैसा रिवेट करता है या फिर नहीं, ये चीज़ मैं अपना अकाउंट ओपन करूँगा तो उसमें सारा चीज़ देखने को मिलेगा। और दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। विड्रॉल 97.8% है, जो विद इन 24 आवर हो जाता है, ये ऐसा शार्क एक्सचेंज का कहना है। और 30 डे जो चैलेंज है वो रिबेट 10.4 करोड़ के लगभग रिबेट हो चुका है, और रिबेट का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा। ये देखिए, जनवरी में 83, फिर फरवरी में 96, मार्च में 1.29 करोड़, और उसके बाद सारा नंबर इंक्रीज होते जा रहा। और मार्कर फी 0.01 है, अप टू 150x का लिवरेज मिल रहा। टेकर 0.4 है। ये मेकर और टेकर फी मिला के अराउंड आपका वॉल्यूम के हिसाब से रहता है कि आप कितना ट्रेड ले रहे हो, उसके हिसाब से आपका चार्ज कटेगा इसमें, लॉट साइज के हिसाब से। और देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए मैं अपना खोलता हूँ डैशबोर्ड, लॉगिन। अपना ईमेल आईडी सेव है पहले से, ओटीपी डालना इस पे। 1776। चलिए वेरीफाई हो गया, और ये मेरा लॉगिन डैशबोर्ड आ चुका है। देखिए यहाँ पे बीटीसी यूएसडी है, या तो आप यूएसडी के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो उसमें, या फिर आप आईएनआर में भी आप बीटीसी, गोल्ड, इथेरियम, सोलाना, आप जिसमें ट्राई करना वो ट्रेड कर सकते हो। तो मैं तो सारा ट्रेड गोल्ड में ही लेता हूँ, मैं बीटीसी वगैरह किसी में भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ओनली फॉर गोल्ड। और इसी के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए मैं इसमें पिछले 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, और देखता हूँ कि मैं कितना प्रॉफिट बना चुका हूँ और कितना लॉस किया हूँ, और एक्चुअली में ये प्लेटफॉर्म आपको विड्रॉल देता है या फिर नहीं, ये भी देखते हैं। पहले मैं अपना पीएनएल ही लगाता हूँ। चलिए, और ये मेरा 30 डेज का पीएनएल है, जो लगभग अराउंड 5781.68 मेरा बना हुआ है। और 7 डेज में देखते हैं 1700, और 90 डेज में देखते हैं 7785 का प्रॉफिट है।
यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। एवरेज लॉस है मेरा 309 रुपये और एवरेज प्रॉफिट है 1033। अराउंड 1:3 का मेरा 90 डेज में मेरा प्रॉफिट इतना हुआ है। और इसमें देखते हैं विन रेट 31.82 है। 30 डेज में ही सारा चीज़ रिव्यू करते हैं। मेरा टोटल 30 डेज में 46 ट्रेड हुआ था, जो कि 10 विन था और 14 लॉस में था, और 23 लॉन्ग 23 शॉर्ट था। और यहाँ देखते हैं 2 दिन मेरे को लगातार प्रॉफिट हुआ, एक दिन 1900 के लगभग और एक दिन 1000, और एक दिन मेरा 445 रुपये का रिसेंट फ्राइडे को ही लॉस हुआ है। इसका जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें हम 90 डेज में भी करते हैं। तो ये देखिए मैं जितना डिपॉजिट किया हूँ और जितना भी विड्रॉ किया हूँ, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि मैं पिछले 90 डेज में कितना डिपॉजिट किया हूँ और कितना विड्रॉ किया हूँ, ये भी आपको दिखाता हूँ। और ये मेरा ट्रेड करने का पिछले 90 डेज का मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये इतना स्मूथ तरीके से प्लेटफॉर्म चलता है कि आप जहाँ भी ऑर्डर लिमिट लगाओगे वहीं पे ये एग्जीक्यूट करेगा, और एसएल का थोड़ा बहुत इधर उधर एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि जहाँ स्पाइक मारता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही लॉस होने का चांसेस रहता है। तो ये मई महीने का था, ये जून, और ये जुलाई का है। अप्रैल से ही देख सकते हैं, पिछले 4 महीने का ये दिखा रहा। ये देखिए अप्रैल में शायद मैं लॉस ही में था, शायद तक नहीं, प्रॉफिट में तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, बट मैं प्रॉफिट में ही था। इस फाइनेंशियल ईयर में सही जा रहा है या फिर नहीं, ये चेक करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा देख सकते हैं 8500 का प्रॉफिट है। और मैं अभी अपना अमाउंट दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं कितना अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल कितना लग रहा है इस पे। मेरा कैपिटल कहाँ दिखाएगा, तो पीएनएल है, यूज़र रिपोर्ट। ये मंथली रिबेट का बात करते हैं। देखिए अभी तक से मंथली जो रिबेट है मेरा, वो 3358 का रिबेट अभी मुझे मिल चुका है। पिछले 3 महीना से मैं प्रॉफिटेबल था, और 1 महीने मैंने लॉस किया था। ये देखिए मार्च में 8110 रुपीज़ का। और इसके बाद मैं धीरे धीरे अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करते गया, और पिछले महीना ही 1800 का प्रॉफिट हुआ था, और इस महीना तो आपको दिखा ही दिए कि कितना का एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट हुआ है। और ये देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये आपको बताएगा कि आप कितने पिछले महीने से प्रॉफिटेबल हो लगातार। और जितना भी रिबेट है वो सारा मैं अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया हूँ, और वो मेरा बैंक अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट हो जाता है। लगभग 1 से 2 मिनट ही का टाइम लगता है, और आपका क्रेडिट तुरंत ही हो जाता है। मेरा तो स्मूथ तरीके से डिपॉजिट एंड विड्रॉल, कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई ट्रेड में दिक्कत है, ना ही डिपॉजिट एंड विड्रॉल। और आप भी चाहते हैं अगर शार्क एक्सचेंज से जुड़ना, तो आप जुड़ कर ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है आपको ट्रेड करने के लिए, और यहाँ आप छोटे से कैपिटल से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका भी स्मूथ चलता है तो आप कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं तो नेक्स्ट मंथ अपना कैपिटल इंक्रीज़ करने वाला हूँ। अभी लगभग 23-24,000 के लगभग मैं कैपिटल यूज़ करता हूँ, और उसी में मैं इतना प्रॉफिट जनरेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ाते जा रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ से मैं और भी अपना कैपिटल इंक्रीज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड किया था और ये डाउनलोड नहीं हुआ लगता। अच्छा पोको ब्लॉक है। अच्छा ये देखिए थर्ड टाइम मैं प्रॉफिटेबल था, और इस मंथ भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो एक और सर्टिफिकेट मिलने वाला है मेरे को,
वो भी फोर्थ टाइम का, जो 30 डे चैलेंज चल रहा उसका। ये सब देख सकते हैं कि जून का है, और यहाँ हैट्रिक का दिया हुआ है स्टार। तो आप लोग भी अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो और आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो आप ये चैलेंज से आप प्रॉफिटेबल जरूर बन सकते हो। आप अपना स्ट्रेटेजी यूज़ करो, अपने तरीके से जो रूल बनाए उस पे रूल पे आप डटे रहो, और आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने का दिखा रहा हूँ, और इसी महीने चौथा महीना का भी मैं, जो फोर्थ मंथ का है वो भी मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट मंथ जब ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा और मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली मुझे कितना रिबेट मिला है, और मैं कितना प्रॉफिट किया हूँ और विड्रॉ किया हूँ वो कितने देर में आ जाता है। ये सभी मैं नेक्स्ट मंथ में आपको लाइव दिखाऊंगा कि कितने मिनट में ये विड्रॉ मारने पे एक्चुअली में अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और मेरा पीएनएल तो मैंने दिखा ही दिया हूँ। मैंने टोटल 30 डेज में विड्रॉ किया 8456 रुपीज़। अभी मेरा करेंट बैलेंस है 22,993 रुपीज़। जो कैपिटल से मैं यूज़ कर रहा हूँ वही कैपिटल तक रहने देता हूँ। तो ये इस मंथ में फिर से 25,000 ये हो जाएगा। इसीलिए अभी मैं अब इस मंथ एक वीक के लिए मैं अब पूरा रेस्ट लेने वाला हूँ, और फिर नेक्स्ट मंथ से रिस्क इंक्रीज करके देखते हैं कि कितना मैं नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट बना पाता हूँ। इस मंथ तो लगभग मैं 300 का ही लगभग रिस्क है मेरा, ये देख सकते हैं 3 से 400 का। बट नेक्स्ट मंथ मैं ट्राई करूँगा कि 7 से 800 का रिस्क लें, और देखते हैं कि कितना लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। यूज़र आपका रिपोर्ट जो इस महीने कितना प्रॉफिट है लॉस है, ये आप पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ भी आपको ये डैशबोर्ड में पूरा आपको दिखा देगा कि आप कितना वॉल्यूम आप जनरेट कर रहे हो, कितना आप ट्रेड ले रहे हो, कितना मैकर टैकर फी लग रहा, सारा चीज़ आपको ये डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। टोटल मैं विनिंग किया था 11,204 का, और मैं लूज़ किया था 5,422 का, और फिर भी मैं एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर चुका हूँ, वो भी 24-25 के कैपिटल यूज़ करके। ये देखिए मोस्ट प्रॉफिटेबल डेज ये था, जो मेरा 4,653 का था, और 25 जून से 24 जुलाई तक मैंने 5,781 का मैं प्रॉफिट किया हूँ। और विनिंग स्ट्रिक बस 2 डेज का था, ज़्यादा मेरा विनिंग स्ट्रिक लगता नहीं है, मेरा सिर्फ लूजिंग स्ट्रिक ही लगता है। ये देख सकते हैं 1 महीने का, जब जुलाई स्टार्ट हुआ तो लगातार 3 दिन लॉस ही हुआ, और उसके बाद खुद के लिए बनाया हो, वो सही में अप्लाई हो पा रहा है बड़ा अमाउंट में, या फिर मेरा इमोशन मेरे को कंट्रोल कर रहा, मैं इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।